14 सितंबर आता है, हिंदी का नशा चढ़ जाता है। हम अनहद ढोल बजाते हैं, फिर 1 वर्ष सो जाते हैं। हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अजी पूछो उन रंगरेजों से, घर बैठे अंग्रेजों से, पूछो उन रंगरेजों से, घर बैठे अंग्रेजों से, कैसी एक ऐसी हसरत है, अपनी माता से नफरत है। हम गीत विदेशी गाते हैं, हम गीत विदेशी गाते हैं, डीजे धुन बजाते हैं, हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर कशिश न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति में आप सबका मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं। आज चूंकि हिंदी दिवस है, एक ऐसा दिन जब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से एक हिंदी, जिसे आप भारतीय करेंसी पर लिखी विभिन्न भाषाओं में से एक के तौर पर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है मैं धारक को फलाना मूल्य अदा करने का वचन देता हूं, या फिर हमारी अभिव्यक्ति का वो माध्यम जो अभिव्यक्ति के शब्दों का सागर है, जो चाहे तमाम क्षेत्रीय भाषा हो या विदेशी भाषाएं अपने शब्दों को समाहित कर उसे अपना लेती है और फिर वो तमाम भाषाएं हिंदी में उपयोग में लाई जाने लगती हैं। तो उन तमाम शब्दों के इस अथाह सागर को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी दिवस के रूप में, और इस दिन साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी कुछ विशिष्ट अतिथि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम उनसे परिचय करा दें आपका। हमारे साथ भावना शेखर जी हैं। भावना शेखर जी साहित्य अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित और साहित्य के क्षेत्र में कई कृतियां हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हमारी हिंदी भाषा विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, तो ये कई विदेशी भाषाओं के काव्य को हिंदी में अनुवादित कर उन्हें भारतीय जनमानस के बीच लाती रही हैं, तो साहित्य का इस तरह से प्रचार प्रसार करती रही हैं। हमारे साथ प्रवीण कुमार मिश्रा जी हैं, प्रख्यात कवि, लेखक, और ऐसी कविताएं अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के, जो आपके रोंगटे खड़े कर दें, आपके रग में रस का संचार कर दें, उस तरह के काव्य में ये सिद्धहस्त प्रवीण कुमार मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आज के जनरेशन को भी हम नहीं भूल रहे हैं, युवा कवि अमितेश मिश्रा भी हमारे साथ हैं। अमितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अब शब्दों को यूं ही व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि समय सीमा है हमारे पास, तो हम सबसे पहले भावना शेखर जी को मंच देते हैं, माइक देते हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हिंदी दिवस पर 2 शब्द और फिर किस तरह से आप हिंदी दिवस को देखती हैं, और हिंदी दिवस के लिए आपके पास क्या कुछ खास है, हमारे दर्शकों के सामने रखें। भावना शेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनने वालों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। और आज ये हिंदी दिवस के मौके पर हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हिंदी दिवस आज हम मना रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मेरी निगाह में ये एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हमारे देश में जहाँ राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी के वक्त कहा था, जिस देश की अपनी भाषा नहीं वो राष्ट्र गूंगा है। उनकी उत्कट इच्छा थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। खैर, उस प्रसंग में मैं नहीं जाऊंगी। कुछ राजनीतिक कारणों से हम वंचित रह गए और हिंदी, देश तो आज़ाद हुआ पर हिंदी गुलाम हो गई। तो मुझे आज खुशी भी है कि आज हम हिंदी दिवस मनाने के बहाने से अपनी प्यारी हिंदी को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए वो दिन बड़ा सुखद होगा जब हम हिंदी दिवस, जब हमें मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगी, बाकी आगे जो आप सवाल पूछेंगे तो मैं फिर उसका जवाब दूंगी। सवाल हमारा कुछ नहीं है, हिंदी दिवस पर हमारे दर्शकों के लिए आपने क्या कुछ खास तैयार किया है, वो उन तक पहुंचाएं। नहीं, तैयार तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस मनन किया है, और मन में ये गुनती रहती हूँ कि भाई कैसे हिंदी का उत्थान हो। लेखिका हूँ, हिंदी तो हमारा श्वास उच्छ्वास है, ओढ़ना बिछावन है, और लगता है किस प्रकार से ये हिंदी जो है उत्तरोत्तर विकास की ओर आरूढ़ हो। और हिंदी में मैं लिखती हूँ,
और हम हिंदी पढ़ाती हूँ, वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में हूँ, और बस ये लगता है कि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो किस दिन मिलेगा। वो मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत दिन होगा। और मैं आज मनन करती हूँ कि हिंदी भाषा जो इतनी समृद्ध भाषा है, जो देववाणी संस्कृत की बेटी है, और संस्कृत जिसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ सबसे आदर्श भाषा माना गया, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, उसकी बेटी हिंदी आज जहाँ भी उपेक्षित है उसे ऊपर उबारने की ज़रूरत है और लाने की ज़रूरत है विभिन्न माध्यमों से। हालांकि माहौल बहुत बदल रहा है। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, यूएनओ के अनुसार मेरा ख्याल 6809 भाषाएं हैं पूरी दुनिया की, और उनमें शीर्ष भाषाओं में हिंदी का स्थान मैंडरिन, अंग्रेज़ी और स्पेनिश के बाद हिंदी का स्थान हुआ करता था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी ने एक छलांग मारकर स्पेनिश को पीछे करके आज हिंदी दुनिया के तीसरे नंबर पर आ गई है। तो ये बड़े सुखद संकेत हैं, और मैं तो यही चाहती हूँ कि हम रोज़मर्रा के जीवन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। बहुत चीज़ें हम देखते हैं, हमारे जो शादी विवाह के निमंत्रण का पत्र छपते हैं वो अंग्रेज़ी में छपते हैं। हमारे जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को ये बड़ी हास्यास्पद और बचकाना बात है, वो अपने बच्चों के बारे में कहते हैं मेरा बच्चा हर विषय में निपुण है, हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है। मानो ये कहकर वो अपनी संभ्रांतता का, आभिजात्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हिंदी जो है उसको दोयम दर्जी पर रखा गया है। आप सोचिए, स्कूली शिक्षा जो किसी नागरिक की भाषा की नींव बनाती है, 12वीं तक हिंदी अनिवार्य नहीं है। हालांकि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे सुंदर और सुखद प्रस्ताव हैं, लेकिन अभी तक तो ये हालात है कि जो डिज़ाइनर शिक्षण संस्थान हैं उनमें हम देखते हैं हिंदी बोलने पर जुर्माना लग जाता है, बच्चों पर फाइन लगता है। तो ये चीज़ें छोटी नहीं हैं, बहुत महीन चिंतन का और चिंतनीय विषय हैं। इस पर हम विचार करें और हमारे बच्चों को, छात्रों को हिंदी कैलेंडर नहीं आता है, पौष, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख ये नहीं आता है, ऋतुओं के नाम, नक्षत्रों के नाम हिंदी में नहीं आते, क्यों? ये एक सवाल है। अगर हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो ज़रूर इन बातों को मद्देनज़र रख के कुछ ना कुछ इस पर एक ठोस हम उपाय करें। और मुझे लग रहा है शिक्षकों पर बहुत बड़ा भार है, ये जिम्मेदारी है, इसका वहन करें। और सरकार की ओर से भी कुछ ऐसा प्रयास हो कि हिंदी, जैसे बैंकों में हम देखते हैं, रेलवे विभाग में बहुत हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है जो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है। और हिंदी ऐसी भाषा है जिसको बहुत सुंदर भाषा है, और मुझे लग रहा है हिंदी भाषा के बहुत सारे शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में स्थान दिया गया है। उसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। तो जब अंग्रेज़ी डिक्शनरी इसको स्वीकार कर रही है, तो हम जो हिंदी को बोलने में हीन भावना महसूस करते हैं, हमारे मन में गौरव होना चाहिए। ये हमारे भीतर जो गौरव जगाती हैं, मुझे लग रहा है ये स्वाभिमान जब जगेगा तो हिंदी बोलने में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। बहुत सारी बातें आज के दिन मुझे बहुत कुछ आता है कि काश मेरे हाथ में हो तो मैं ये चीज़ें जो हैं लागू करने का प्रयास करूं। पर हम जानते हैं बहुत बड़ा देश है हिंदी, बहुत सारे भाषा भाषी हैं, 22 भाषाएं हैं प्रमुख, और मुझे लग रहा है कुछ 19,500 बोलियां हैं। तो आसान नहीं है सबको एक बैनर तले लाना, लेकिन फिर भी आज के दिन मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है और शुभकामनाएं भी हैं कि सरकार भी प्रयास करे, और नागरिक के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते, लेखिका होने के नाते मुझे लग रहा है मैं जो कर सकती हूँ उसके लिए मैं आज के दिन हर साल खुद को संकल्पित करती हूँ और प्रयास करती हूँ कि अधिक से अधिक उन बातों को पूरा कर सकूँ। बहुत अच्छी बात भावना शेखर जी, आपने हिंदी के भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वर्णिम संभावनाओं पर जो बात रखी है काफ़ी सराहनीय है। अब हम चाहेंगे प्रवीण कुमार मिश्रा जी अपनी बात हिंदी दिवस पर कुछ रखें, और अपनी अगर कुछ रचना भी हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाहें तो स्वागत है आपका। 14 सितंबर आता है, हिंदी का नशा चढ़ जाता है।
14 सितंबर आता है, हिंदी का नशा चढ़ जाता है। हम अनहद ढोल बजाते हैं, फिर 1 वर्ष सो जाते हैं। हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अजी पूछो उन रंगरेजों से, घर बैठे अंग्रेजों से, पूछो उन रंगरेजों से, घर बैठे अंग्रेजों से, कैसी हसरत है, अपनी माता से नफरत है। हम गीत विदेशी गाते हैं, हम गीत विदेशी गाते हैं, डीजे धुन बजाते हैं। हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, सोचने की ज़रूरत है, हिंदी के बारे में अमल में लाने की ज़रूरत है। और चलिए हिंदी की एक कविता हम सुनाना चाहेंगे, इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। अभिमन्यु पे रचित ओज रस की रचना है। महाभारत का जो एक धुरंधर धनुर्धारी था, अर्जुन का पुत्र, शीर्षक है धर्म युद्ध। बहुत सारे लोग लिखे, हमने भी कोशिश की है, शायद पसंद आए आप लोगों को। जब अभिमन्यु युद्ध के लिए चला है तो लोग कह रहे हैं कि इसके पास युद्धानुभव नहीं है, इसने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई तो लड़ा नहीं, जाहिर सी बात है क्या होगा क्या जाएगा। तो शौर्य नहीं आंका जाता है अनुभव के आधारों पर, शौर्य नहीं आंका जाता है अनुभव के आधारों पर, यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। शौर्य नहीं आंका जाता है अनुभव के आधारों पर, यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। जाति वंश और आयु से इसका कोई न नाता है, जाति वंश और आयु से इसका कोई न नाता है, अपने भुजदंडों के बल पर गीत जीत का गाता है। आवाहन कर रणचंडी का करता है तिलक कटारों पर, शौर्य नहीं आंका जाता है अनुभव के आधारों पर, यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवार। आगे का बंद देखिए। गुरु द्रोण ने व्यूह रची, गुरु द्रोण ने व्यूह रची और पार्थ समर से दूर हुए। गुरु द्रोण ने व्यूह रची और पार्थ समर से दूर हुए, पांडव दल में विपदा छाई, लगता था सपने चूर हुए। गुरु द्रोण ने व्यूह रची और पार्थ समर से दूर हुए, पांडव दल में विपदा छाई, लगता था सपने चूर हुए। तब वीरता के अकाल में, तब वीरता के अकाल में काल स्वयं आज धमका था, मध्य रात्रि में जैसे दिनकर नभमंडल में चमका था। तिलक लगाकर शोलों का चलता तलवार की धारों पर, शौर्य नहीं आंका जाता है अनुभव के आधारों पर, यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। आगे का बंद देखिए, उसका रौद्र रूप का वर्णन है। सविता की लाली आंखों में जैसा रक्त प्रवाहित था, सविता उगता हुआ सूरज लाल, सविता की लाली आंखों में जैसा रक्त प्रवाहित था, वह एक धड़कता दावानल था, उसमें शौर्य समाहित था। देख शस्त्र की चपल गति, देख शस्त्र की चपल गति विद्युत सहम सी जाती थी, और जिस ओर दृष्टि पड़ जाए वीर की हाहाकार मच जाता था। धरा धीर नहीं धर पाती थी, धरा धीर नहीं धर पाती थी, शस्त्रों के विकट प्रहारों से कुरुक्षेत्र भी मरमाहत था वीरों के संहारों से। सीने में खंजर लिए हुए सोता है लाल सरारों पर, शौर्य नहीं आंका जाता है अनुभव के आधार, यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की। आगे का बंद देखिए। मतवाला गज बनकर वीर, मतवाला गज बनकर वीर, मतवाला गज बनकर वीर, अरि दल को भू पर पाट रहा था, अपने शस्त्रों से वालक व्यूह द्वार को काट रहा था। घनघोर घनेरी घमासान, अब अनुप्रास का मजा लीजिए। घनघोर घनेरी घमासान और घटाटोप घन तीरों का था, छत विछत लहूलुहान सब कटा हुआ सिर वीरों का था। घनघोर घनेरी घमासान और घटाटोप घन तीरों का था, छत विछत लहूलुहान सब कटा हुआ सिर वीरों का था। मृत्युमाल गले में डाल, वो जान रहा था कि अब मारे जाएंगे। मृत्युमाल गले में डाल, तांडव करता संहारों पर, शौर्य नहीं आंका जाता है अनुभव के आधारों पर, यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों। आगे अंतिम बंद सुन लीजिए। युद्ध भूमि का चित्रण है। वाण कमान कृपान गदा रथ चक्र मिले, पग पग मग में, मग मतलब रास्ता,
वाण कमान कृपाण गदा रथ चक्र मिले पग पग मग में, रक्त सनी धरती पर तब सुतपार्थ गड़ा सबके दृग में। कि 7 गोर तोड़ दिया, 8वां तोड़ देगा। अगला आदमी तो जान रहा था कि तोड़ते चला रहा है, तो क्या जाने, साथे को जानता है। तो वाण कमान कृपाण गदा रथ चक्र मिले पग पग मग में, रक्त सनी धरती पर तब सुतपार्थ गड़ा सबके दृग में। तब एक निहत था योद्धा को, तब एक निहत था योद्धा को, सब मिलजुल कर मार रहे थे। व्यूह जीत कर महारथीगण धर्म युद्ध को हार रहे थे। व्यूह जीत कर महारथीगण धर्म युद्ध को हार रहे थे। अद्भुत अद्भुत। जैसा हमने अपने इंट्रो में ही कहा था कि रस का संचार कर देते हैं, और जिस तरह से भावना जी ने शब्दों के माध्यम से हिंदी की स्थिति और उसी को काव्यात्मक रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था 14 सितंबर पर अपनी विशेष कविता को लेकर, तो यही हिंदी का सौंदर्य है। तो अब हम चलेंगे आज के युग के एक साहित्यिक व्यक्ति के पास जिससे हमने आपका परिचय कराया था, लेकिन समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अमितेश के पास चलेंगे, इंतजार कीजिए हमारा। हिंदी दिवस पर कशिश न्यूज के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। ब्रेक से पहले हमने आपको 2 साहित्यकारों से परिचय कराया था, और अब आज की युवा पीढ़ी हिंदी को किस तरह से देखती है, हिंदी दिवस के इस आयोजन को किस तरह से देखती है, और हिंदी साहित्य के साथ उनका लगाव, उनका जुड़ाव किस तरह से है। तो हम सीधे अमितेश मिश्रा के पास चलेंगे और उनसे चाहेंगे कि हिंदी दिवस पर अपनी बात रखें, और अगर कोई रचना है तो वो भी हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। अमितेश जी, स्वागत है आपका मंच पर। बहुत शुक्रिया। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कविता के एक बंद से मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं कि हिंदी माँ के सब बच्चों को हिंदी दिवस मुबारक हो। हिंदी माँ के सब बच्चों को हिंदी दिवस मुबारक हो। मेरी भाव भंगिमा जननी, जननी दिवस मुबारक हो। मेरी भाव भंगिमा जननी, जननी दिवस मुबारक हो। हिंदी माँ है परम सरलता, परम शुद्धता की परिभाषा। हिंदी माँ है परम सरलता, परम शुद्धता की परिभाषा। गांधी जी ने जिसे कहा है जनमानस की भाषा। साहित्यों की देवी हिंदी, देवी दिवस मुबारक हो। माँ हिंदी के सब बच्चों को हिंदी दिवस मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मन प्रणय स्वीकार करना चाहता था, और तुमने हाँ कहा। मन प्रणय स्वीकार करना चाहता था, और तुमने हाँ कहा। प्रेम में संसार करना चाहता था, और तुमने हाँ कहा। इस भंवर के उस किनारे मेरी दुनिया है प्रतीक्षित। बिन तुम्हारे उस किनारे का सफर मुमकिन नहीं था। बिन तुम्हारे उस किनारे का सफर मुमकिन नहीं था। मैं भंवर को पार करना चाहता था, और तुमने हाँ कहा। मन प्रणय स्वीकार करना चाहता था,
और तुमने हाँ कहा। और अंतिम बंद। सुख में दुख में हर गति में मैं तेरा विश्वास होता, मेरी अंतिम सांस तक तू संग हमारे काश होता, मेरी अंतिम श्वास तक तू संग हमारे काश होता। तुम पे यूं अधिकार करना चाहता था और तुमने हाँ कहा, मन प्रणय स्वीकार करना चाहता था और तुमने हाँ कहा, और तुमने हाँ कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार अमितेश जी, जिस तरह से आपने हिंदी दिवस की मुबारकबाद हमारे दर्शकों को दी। अब भावना जी से मेरी एक विशेष नाराजगी है। इन्होंने अपना वक्तव्य तो रखा हिंदी को लेकर, मौजूदा परिस्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर बात की, लेकिन हमारे साथ जब दो व्यक्ति काव्यात्मक रूप में अभिव्यक्त करें और आप कवयित्री होते हुए भी कुछ कविता न सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए, तो शायद हमारे दर्शक भी नाराज हो जाए। तो उनकी नाराजगी दूर करें, हम उम्मीद करते हैं आप जरूर करेंगे। आपका इतना प्यारा अनुरोध सर आंखों पे, और दो कवियों से कुछ मैं भी तरंगित हो गई हूँ। अभी बहुत सुंदर हमारे युवा साथी अमितेश ने प्रणय की बात की, तो कुछ मैं भी सोच रही हूँ प्रेम पर एक कविता। लेकिन आज के दिन हिंदी भाषा के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, कुछ थोड़े से सामाजिक सरोकार भी उभर रहे हैं मेरे जहन में। और इनकी तो बहुत प्यारी मीठी कविता तरन्नुम में थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक महिला होने के नाते मुझे लगता है आज समाज में दो चीज़ें बड़ी चिंता की के विषय हैं दो। एक तो है कि प्रेम की कमी हो रही है, जैसे अमितेश जी भी कविता में प्रेम के लिए गुहार लगा रहे थे और वो प्रणय नहीं इनको मिल पाया। तो एक तो प्रेम के ऊपर पहरे हैं, दूसरा उनकी सुरक्षा। महिला हूँ इसलिए महिला सुरक्षा के प्रति मेरी चिंता है। तो बहुत सीधी सादी दिल से निकली कविता दिल तक पहुँचे। दो छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता प्रेम। आप देखिए मित्रों, हम करते हैं गोष्ठियां, सेमिनार सम्मेलन आतंकवाद पर। हम करते हैं गोष्ठियां, सेमिनार सम्मेलन आतंकवाद पर, तेजाबी हमलों पर, देशद्रोह पर। हम छोड़ देते हैं सड़क पर तड़पते आदमी को, झपट लेते हैं उसके जिस्म से मोबाइल और बटुआ, बनाते हैं वीडियो। कितना समाज में अवमूल्यन हो रहा है, हमारी जो पाशविक वृत्तियां हैं वो किस प्रकार बढ़ रही हैं। तो कविता में थोड़ा सा कोशिश की है मैंने। ये सब तो हम करते ही हैं। आगे देखिए, हम छींटते हैं पानी पत्तों पर, जाते हैं दरगाहों पर, पूजते हैं पत्थरों को, बांध देते हैं प्रेम को बोरे में, कुचल देते हैं लाठियों से। खापों, फतवों, रीतों, रवायतों, लव जिहादों के बोझ तले, शोर तले दब जाती प्रेम की चीखें। मुझे लग रहा है आप मेरा संकेत समझ रहे हैं। समाज की जो स्थिति है प्रेम की ओर, दौड़ जाती झुरझुरी, ये सब दृश्य देखकर दौड़ जाती झुरझुरी मिट्टी की देह में, और स्याह पड़ जाती चांद की पेशानी। चांद भी ऊपर से देखता है इस अमानवीयता को। स्याह पड़ जाती चांद की पेशानी। एक कवि का मन क्या कहता है? मुझे मलनी है उजास, मुझे मलनी है प्रेम की उजास चांद के रुखसार पर। और अंतिम मेरी इच्छा है कि दबाने हैं प्रेम के बीज धरती की कोख में। और एक छोटी सी दूसरी कविता, सीधी सादी कविता, लड़कियां, हमारी बच्चियां। दुनिया खूबसूरत है रंगीन तितलियों से, सुनहरी मछलियों से, हवाओं से, लहरों से, पायल की रुंझुन से, ओस सी मुस्कान से और बारिश की बूंदों से। मत नोचो
मत नोचो तितलियों के पंख, मत बिछाओ मछलियों पर जाल, मत बांधो हवा को लहरों को, मत डालो पैरों में बेड़ियां, मत छीनो गुलाबी खिलखिलाहट, मत घोलो जहर उजली बारिश में। गुहार है फिर से कवि की, खिलने दो। देखिए कविता का शीर्षक है लड़कियां। खिलने दो, इन्हें खुलने दो, तैरने दो, उड़ने दो, गुनगुनाने दो, खिलखिलाने दो। यही तो है जमी का इंद्रधनुष, यही तो है रूहों को भिगोते चंद एक ठंडे चश्मे। धन्यवाद। चलिए भावना जी, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और अपनी भी रचना काव्यात्मक रूप में हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत की। तो समय का अभाव है, जैसा हमारे तमाम विशेष कार्यक्रमों में होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी दिवस पर कशिश न्यूज़ की ये प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। फिलहाल कशिश न्यूज़ पर इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।